हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को हुआ था। उनका जन्म स्थान पनेली मोटी, गुजरात के सौराष्ट्र में एक छोटा सा गांव था। उन्होंने अपना बचपन मुंबई और रायपुर में बिताया। मेहता ने अपनी स्कूलिंग रायपुर के होली क्रॉस बायरन बाजार स्कूल से पूरी की। फिर वो हायर एजुकेशन के लिए मुंबई चले गए। मेहता ने लाला लाजपत राय कॉलेज मुंबई से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने अपना करियर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ शुरू किया। कुछ समय तक वहां काम करने के बाद वो फाइनेंस की दुनिया में ना गए। इस फैसले ने उनकी जिंदगी और भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। मेहता का शुरुआती जीवन आम था, लेकिन उनकी एम्बिशन और तेज दिमाग उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे थे। वो शेयर मार्केट की चमक दमक की तरफ अट्रैक्ट हुए, इसे सफलता पाने के प्लेटफॉर्म के रूप में देखते हुए। 1980 के शुरुआत में हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रखा। वो एक जॉबर के रूप में एक ब्रोकरेज फर्म में शामिल हो गए। जॉबर्स, बायर्स और सेलर्स के बीच इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। इस रोल ने उन्हें शेयर मार्केट के कामकाज का अनमोल एक्सपीरियंस और नॉलेज दिया। मेहता ने ट्रेडिंग के ट्रिक्स जल्दी सीख लिए, मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टर साइकोलॉजी की अच्छी समझ डेवलप कर ली। नंबर्स और रिस्क लेने की उनकी नेचुरल एबिलिटी जल्दी ही साफ दिखने लगी। वो ज्यादा देर तक सिर्फ एक जॉबर बन के रहने से खुश नहीं थे। अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से प्रेरित होकर मेहता ने अपनी ब्रोकरेज फर्म शुरू करने का फैसला किया। 1984 में उन्होंने ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट की स्थापना की। इसे उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आया, जिसे वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट कर सके। हर्षद मेहता की ब्रोकरेज फर्म ग्रोवमोर ने मार्केट में जल्दी ही अपनी जगह बना ली। उनके अग्रेसिव ट्रेडिंग स्टाइल और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को पहचाने की कबिलियत ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मेहता बड़े बेट्स लेने से डरते नहीं थे, अक्सर ज्यादा रिटर्न्स के लिए बड़े पैसे का राइज करते थे। उनके बोल्ड मूव्स और कंसिस्टेंट सक्सेस ने उन्हें बिग बुल का निकनेम दिया। यह टर्म जो मार्केट ट्रेंड्स को ड्राइव करने वाले इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स के लिए यूज होता है, मेहता के इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रोइंग स्टेचर को परफेक्टली कैप्चर करता है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उनके हर मूव को क्लोजली देखते थे। मेहता का इन्फ्लुएंस उनकी अपनी ट्रेडिंग से परे ताक था। उनके बुलिश आउटलुक और मार्केट प्रेडिक्शंस इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करने लगे। वो एक फाइनेंशियल गुरु की तरह बन गए, जिनके प्रोनाउंसमेंट्स मार्केट को हिला देते थे। बिग बुल एक अनोखी बुल रन पर थे, बहुत सारा पैसा जमा कर रहे थे और अपने करियर के शिखर पर पहुंच रहे थे। हर्षद मेहता के मीटियोरिक राइज के पीछे फ्रॉड का एक झातिल जाल बुना जा रहा था। 1992 सिक्योरिटीज स्कैम, जिसको मेहता ने ऑर्केस्ट्रेट किया था, में इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल्स का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशंस को फ्यूल किया गया था। स्कैम के केंद्र में रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस का मिसयूज था, जो उस समय इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एक कॉमन प्रैक्टिस थी। यह बैंक्स के बीच शॉर्ट टर्म लोन्स होते थे, जनरली 15 से 90 दिन के लिए, जिनके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल होते थे। मेहता ने इन ट्रांजैक्शंस के आसपास के ढीले रेगुलेशंस का फायदा उठाया। एक्चुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जगह मेहता ने इन लोन्स के लिए वर्थलेस बैंक रिसीट्स को कोलैटरल के रूप में यूज किया। उन्होंने बैंक ऑफिशियल्स के साथ मिलावट की, जिन्होंने ये फेक रिसीट्स इशू किए थे। इन फ्रॉडलेंट तरीकों से हासिल किए गए फंड्स को फिर शेयर मार्केट में डाल दिया गया, जिससे स्टॉक प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ गए। जैसे जैसे फ्रॉड का यह जटिल जाल सुलझने लगा, हर्षद मेहता के स्कैम का असली रूप सामने आने लगा। यह एक कॉम्प्लेक्स स्कीम थी, जिसमें बैंक रिसिप्ट्स की मैनिपुलेशन और डाइवर्जन ऑफ फंड्स शामिल था, जिसने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिला दी। देखिए, यह स्कैम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था। इसने बैंकिंग सेक्टर की वीकनेसेस को एक्सपोज किया और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस की जरूरत को हाईलाइट किया। मीडिया ने इसकी डिटेल्स पब्लिक तक पहुंचाने में क्रूशियल रोल निभाया और जल्दी ही पूरा देश इस ड्रामा में उलझा गया। इन्वेस्टिगेशन इंटेंस थी और अथॉरिटीज ने पजल को जोड़ने के लिए बिना थके काम किया। हर्षद मेहता, जिनको कभी दलाल स्ट्रीट का बिग बुल कहा जाता था, अब सीरियस चार्जेस का सामना कर रहे थे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूरगामी थे, जिनका इम्पैक्ट सिर्फ शेयर मार्केट पर ही नहीं बल्कि कई इन्वेस्टर्स की जिंदगियों पर भी पड़ा। अंत में
इस स्कैम के पर्दाफाश होने ने भारत की फाइनेंशियल लैंडस्केप के लिए एक टर्निंग पॉइंट का काम किया, जिसे रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर रिन्यूड फोकस आया। यह एक कठिन लेसन था, लेकिन ऐसा लेसन जिसने देश की इकोनॉमी के फ्यूचर को आकर दिया। जैसे हाई स्कैंडल सामने आया, हर्षद मेहता को कई लीगल बैटल्स का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने फॉलआउट को कंट्रोल करने की कोशिश की। अंत में उन्हें फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन समेत कई चार्जेस में गिल्टी पाया गया। उनकी पनिशमेंट ने भारत की फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट का काम किया। स्कैंडल के बाद फाइनेंशियल सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स किए गए, रेगुलेटरी बॉडीज को स्ट्रेंथन किया गया और फ्यूचर में ऐसी मल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए नए मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड किए गए। स्कैंडल ने सिस्टम की वीकनेसेस को एक्सपोज किया, जिसके चलते एक रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बनाया गया। हर्षद मेहता की कहानी एक कॉशनरी टेल है। यह ह्यूमन अनचेक्ड एम्बिशन की कॉन्सिक्वेंसेस और बिजनेसमैन एथिकल प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। उनका राइज और डाउनफॉल फाइनेंशियल वर्ल्ड में विजिलेंस और इंटेग्रिटी की जरूरत को हाईलाइट करता है। अपनी डाउनफॉल के बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट पर हर्षद मेहता का इंपैक्ट अभी भी एंड्यूरिंग है। उनकी कहानी आज भी डिस्कशन और एनालिसिस का टॉपिक बनी हुई है। जबकि उनके एक्शंस से सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स हुए, उन्होंने फाइनेंस की दुनिया में एक लास्टिंग लेगेसी भी छोड़ा। उनकी जिंदगी वेल्थ और पावर के पीछे भागने के साथ आने वाले अप्स एंड डाउन्स का सबूत है।